नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस साल 2021 में 28 मार्च को होली है, मतलब होलिका दहन है, और 29 तारीख को होली है। तो मैं आपको होली के उपाय बताने जा रहा हूँ। कुछ उपाय जो है होलिका दहन पे किए जाते हैं और कुछ उपाय जो हैं वो होली वाले दिन किए जाते हैं। इस साल 2021 में होलिका दहन 28 मार्च को है और होली जो है वो 29 तारीख को है। तो कुछ उपाय होलिका दहन के दिन किए जाते हैं और कुछ होली के दिन करोगे आप। तो चलिए हम एक एक करके उपाय बताने जा रहे हैं और हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे। मैं बेसिकली पूरा उपायों का पुलिंदा बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें से आप कोई भी 1 2 3 उपाय कर सकते हैं, सारे करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उपाय कीजिए। सबसे पहला, देखिए, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता और तैल की गंध से चातुर्मास्य के संचित कीटाणुओं का नाश होता है, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणुओं का नाश होलिका जलने से उत्पन्न गहरे अग्निताप और अबीर गुलाल आदि के गंध से होता है। गाना, हंसना और तेज आवाज में बोलने से गले का व्यायाम होता है और गुलाल, अबीर आदि का गले में जाना फेफड़े और गले में अवरुद्ध कफ की निवृत्ति में उपयोगी होता है। अतः होलिका का जो उत्सव है उसकी विधि स्वास्थ्य रक्षा और हिमानुकूल है। होलिका के राख शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान कराने से नकारात्मक प्रभाव निर्मूल हो जाते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन उपाय पे आते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत तरह की बाधाओं से ग्रस्त रहते हैं। जब भी देखो उनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं और वो परेशान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई करें तो क्या करें। तो निजात हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, होली का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है और देश के लगभग प्रत्येक भाग में त्यौहार मनाया जाता है। तो होली की जो अग्नि होती है उसमें अपनी सभी शारीरिक, मानसिक व्याधि और किसी प्रकार का सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट, अला बला और सभी बाधाओं का नाश करने के लिए एक सरल और प्रभावकारी उपाय है, जिसे कोई भी आसानी से कम खर्च में करके अपनी सभी बाधाओं को होली की अग्नि में भस्म करके जीवन को आसान बना सकता है। पर इस प्रयोग को करते समय शुद्धता, पवित्रता बरकरार रखना पड़ेगा। गोपनीयता इस प्रयोग की सफलता का अति आवश्यक अंग है और बिना किसी को बताए आपको क्रिया करनी है। होलिका दहन के पूर्व स्नान कर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक श्रीफल मतलब नारियल अपने और परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें। यदि किसी सदस्य को अधिक परेशानी है तो उनके लिए अलग से श्रीफल आप ले लीजिए। अब अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करके अपनी समस्या को उन्हें बताकर श्रीफल होलिका में डाल दें और होलिका की 7 प्रदक्षिणा करके परेशानी दूर करने का प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, धन, लाभ सबकी कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें तथा घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें तथा घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। भगवान को फल, मिष्टान आदि का यथाशक्ति भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, पर ये जो प्रयोग करेगा उस दिन किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। अब हम दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। होलिका दहन की रात पे सरसों के दानों को पीस कर उसमें हल्दी, दही, शहद मिलाकर उपटन बनाइए। उपटन को शरीर पर मलें। इससे जो शरीर से मैल निकले उसे होलिका की आग में डाल दें। माना जाता है कि इससे शरीर निरोग रहता है और इसका कारण यह है कि उपटन में गुरु, शनि, शुक्र और चंद्र से संबंधित वस्तु होता है जो स्वास्थ्य विकार को दूर करता है। यदि होलिका में आप कुछ पूजन की वस्तुएं चढ़ाते हैं
तो उसका फल भी अलग होता है। अपने घर में सुख शांति कौन नहीं चाहता, लेकिन कई बार सारे उपाय बेकार हो जाते हैं और हम थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन आप होली पर एक उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले होली की पूजा में जौ का आटा चढ़ाने से आपके घर में सुख और शांति और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है, काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी में, बिल्कुल शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाले आग में डाल दीजिए और अगले दिन होली की राख रोगी के शरीर में लगाएं। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान करवाएं। इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। एक और चीज हम आपको बता रहे हैं। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन या वशीकरण से आक्रांत है, तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसको क्या करना चाहिए। आप होलिका की राख शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान कीजिए। नकारात्मक जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। बहुत लोगों के घर में बुरी नजर लगी रहती है, तो होलिका दहन के वक्त एक पात्र में, कोई भी पात्र आप ले लीजिए, उसमें जल लेकर उसमें 11 लाल मिर्च के दाने डालिए, 11 लाल मिर्च के दाने, और उसे होली की आग में डाल दें। इससे आपके घर में शांति स्थापित होगी और जो बुरी नजर है वो नहीं लगेगी। पुराणों में की जो कथा है हिरण्यकशिपु का, उसके बारे में आप सबको पता ही है। तो सोचिए, मतलब कितने भी बुरे विचार हों, इस सारे के सारे विचार चल जाते हैं। यदि आपको अपना बुरा समय समाप्त करना है, खत्म करना है, तो होलिका दहन की राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर उसको किसी साफ बर्तन में रखते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और साथ ही आपका बुरा समय भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को आप जब उसमें जलाते हैं होलिका में, तो उससे भी नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतार कर आप उसे होलिका दहन में जला दीजिए। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना उस दिन सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। होलिका दहन के बाद अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। अगर आपके घर पर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हावी है, तो आप होली की राख को ताबीज में बांध लीजिए। ये भी पहनने से आपके ऊपर बुरी आत्माओं का साया नहीं रहेगा और साथ ही टोने टोटके का असर भी नहीं होता है। वैसे तो मच्छमणि यदि आप पहनते हैं उस दिन, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी की कुंडली में ग्रह दोष है, तो होली की राख को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। अब एक और उपाय हम आपको बताते हैं। यदि किसी का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होली पर क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। 7 बार होली की जलती आग की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल दें। क्या करेंगे? परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल दें और प्रार्थना कीजिए कि भाई हमारे पति का उससे अलगाव हो जाए, आपका पति वापस लौट आएंगे। होली के दिन आप राशि के अनुसार रंग से भी होली खेल सकते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।